नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। वोट को लेकर चाकूबाजी, पिता पुत्र सहित 3 घायल, मांझागढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 1.5 लाख की ठगी, पति पत्नी पर मामला दर्ज। बरौली विधानसभा सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में, एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। हथुआ में अनुमंडल पुलिस द्वारा बॉर्डर मीटिंग, सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण पर चर्चा और सूर्योपासना महापर्व छठ पूजा शुरू, घाटों की सफाई और बाजारों में चहल पहल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुबवलिया गांव में शनिवार को मतदान को लेकर 2 पक्षों के बीच बहसबाजी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर चाकूबाजी होने लगी, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गाँव के सुमेंद्र कुमार और रोहित कुमार के बीच मतदान देने न देने को लेकर पहले शब्द विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में झड़प हो गई और चाकू चलने लगी। इस घटना में सुमेंद्र कुमार, उनके पिता धर्मेंद्र शाह और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लाल बाबू शाह को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद सुमेंद्र कुमार की ओर से रोहित कुमार और उसके पिता लाल बाबू शाह के विरुद्ध मांझागढ़ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जाँच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता त्रिलोकी नाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार श्रीपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बतराहा बाजार में जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पति पत्नी सहित 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार टोला दर्जी पट्टी निवासी मुन्ना कुमार ने मिश्र बतराहा बाजार निवासी राम नरेश प्रसाद एवं उनकी पत्नी अनीता देवी को नामजद अभियुक्त बनाया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि मुन्ना कुमार ने राम नरेश प्रसाद की पत्नी अनीता देवी की सहमति से 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री के लिए अग्रिम के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगी तो पति पत्नी ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया और विरोध करने पर मारपीट करने की कोशिश की गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है। 1952 में पहली बार इस क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर अब्दुल गफूर निर्वाचित हुए थे और उन्होंने इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रहते हुए जनता की सेवा की। इस सेवा एवं राजनीतिक सक्रियता के कारण बरौली विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी माना जाने लगा। उसके बाद कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पकड़ बनाई। वर्तमान में लगातार 5 बार भाजपा के राम प्रवेश राय जीत दर्ज कर चुके हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में करीब 25 वर्ष से सेवा की है। इस बार चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। एनडीए ने इस सीट से मनजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही दूसरी ओर महागठबंधन से चर्चित प्रत्याशी दिलीप सिंह टिकट का दावा कर रहे हैं, जबकि अन्य दलों जैसे जनसुराज, बसपा आदि भी अपनी रणनीति सक्रिय कर चुके हैं। पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि विकास कार्यों के आधार पर मनजीत सिंह अपनी जीत दर्ज कराना चाह रहे हैं। वहीं सामाजिक एवं समूह स्थिति के आधार पर दिलीप सिंह को चुनौती समझा जा रहा है। मतदान अब सिर्फ नाम या दल से नहीं बल्कि कार्य, छवि और जनसंपर्क से प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कौन बरौली मतदाता के विश्वास को जीतकर जीत का ताज पहन पाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ द्वारा सीमा क्षेत्र में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी तथा अवैध शराब, नकदी, हथियार और अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं गोपालगंज पुलिस ने अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड में कार्रवाई करते हुए 331 लीटर देशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब को धनकुट्टी मशीन में छुपाकर तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर व ट्रॉली पर लगी धनकुट्टी मशीन सहित तस्कर को पकड़ लिया। ये कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा के निर्देशन में पहाड़पुर ओवरब्रिज के समीप की गई। बरामद वाहन और उपकरण को जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने चुनाव के दौरान इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त नजर रखने और समय पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
भगवान सूर्य की उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रत की शुरुआत होते ही व्रतियों और घरों में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव और शहरों में घाटों की सफाई का कार्य जोर शोर से जारी है। बाजार में पूजा सामग्री, फल और गन्ने की खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बाजारों में चहल पहल का माहौल देखने को मिला। सनातन परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। ये पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल का तराई सहित पूरे देश में भक्ति और आस्था के साथ मनाया जाता है। समय के साथ ये पर्व देश और विदेशों तक फैल चुका है। लोक मान्यताओं में छठ व्रत छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। माना जाता है कि इस पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतान की प्रगति होती है। व्रत करने वाले श्रद्धालु 4 दिनों तक सात्विकता, शुद्धता और कठिन अनुशासन का पालन करते हैं। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीणों के सहयोग से नदी, पोखरों और तालाबों के घाटों की सफाई, समतलीकरण और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बाजारों में फल, गन्ना, नारियल, सूप, दौरा, मिट्टी के दीप और अन्य पूजन सामग्री की मांग बढ़ गई है। महंगाई के बावजूद लोग भक्ति और उत्साह के साथ छठ की तैयारी में जुटे हैं। वहीं गोपालगंज स्थानीय प्रखंड के बरवा गाँव में शनिवार को जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम श्री चित्रगुप्त सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें कुल 101 पूजन सामग्री किट व्रतियों को प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद ने कहा कि कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण छठ महापर्व का व्रत करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करना ही इस सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि पूजन सामग्री में नारियल, सिंदूर, दिया सलाई, गागल, वस्त्र सहित छठ पूजा में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री शामिल है। सामग्री प्राप्त होते ही व्रतियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। डॉक्टर प्रसाद ने यह भी बताया कि छठ घाटों पर व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की तैयारी समिति द्वारा की जा रही है, ताकि कोई असुविधा न हो। कार्यक्रम में दिवाकर प्रसाद, पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर अनन्या श्रीवास्तव, पुष्पराज, अली सिद्दीकी, वेद प्रकाश, अरुणीत श्रीवास्तव, अद्वित, अनिकेत श्रीवास्तव, आराध्या, अदीक्षा श्रीवास्तव, अनिका, रामजी महतो सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं फुलवरिया में छठ गीतों की धुन पर मतदाता जागरूकता अभियान को गति देने के लिए लोक शास्त्रीय संगीत गायिका आख्या शर्मा एवं उनके भाई तबला वादक अमन कुमार शर्मा अपनी मंडली के साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शनिवार को पकड़ी बाजार में आयोजित कार्यक्रम में जागो जागो मतदाता भाई, मतदान की बारी आई सहित कई आकर्षक गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। आख्या शर्मा और अमन शर्मा सिवान जिले के बलिया के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों में सिवान में भास्कर महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि एक ओर छठ महापर्व की उपासना चल रही है और दूसरी ओर चुनाव का उत्साह बढ़ा है, इसलिए हमारी कोशिश है कि लोक कला और संस्कृति के माध्यम से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर स्थित ओम हरि दीना देवी पब्लिक स्कूल में मां दीना देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के सौजन्य से शनिवार को 251 छठ व्रतियों के बीच नारियल एवं अन्य पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया। वितरण कार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शुभ नारायण राय, कोषाध्यक्ष कविता कुमारी, विद्यालय प्राचार्य SK यादव एवं ट्रस्ट सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा महापर्व छठ की सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्ता को प्रदर्शित करते हुए आकर्षक झांकी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने विभिन्न रूपों और दृश्यों के माध्यम से छठ व्रत की आस्था, श्रद्धा एवं लोक परंपरा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर भाग्य नारायण राय, त्रिलोकी नाथ राय, मनोज कुमार मांझी, अशोक साहा, गुंजा कुमारी, अजय कुशवाहा, भूषण सिंह, प्रमोद कुमार, प्रेम किशोर यादव, रितिका रंजन, रोमिका रंजन, स्वीटी कुमारी, अंकिता कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजलि कुमारी, विवेक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली में प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए थे। साथ ही बड़ी संख्या में जीविका समूह से जुड़ी दीदियों ने भी उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से शुरू होकर ब्लॉक रोड, दिगवदबौली बाजार, स्टेशन रोड, खादी भंडार रोड, डाक बंगला रोड, बैकुंठपुर थाना रोड होते हुए स्टेट हाईवे 90 तक निकाली गई। रैली का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद
किशोर साहनी किया। कार्यक्रम के दौरान रैली में शामिल अधिकारी, कर्मचारी एवं जीविका दीदियों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर नारे लगाए। पहले मतदान, फिर जलपान, छोड़ो अपने सारे काम, सबसे पहले करो मतदान, मतदान हमारा अधिकार है जैसे नारों के माध्यम से आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली को स्वीप अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। मौके पर जीविका परियोजना के प्रखंड प्रबंधक सुरेंद्र मांझी समेत कई अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मांझागढ़ थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में क्षेत्र से भूमि विवाद से संबंधित कुल 7 मामलों का पंजीकरण कराया गया था, जिनमें से आधा दर्जन मामलों का निष्पादन कर दिया गया। राजस्व कर्मियों द्वारा पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित मामलों का समाधान किया गया। वहीं एक मामले में सुनवाई जारी रखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में अंचल कार्यालय कर्मी श्यामदेव मांझी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का तेज और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। जनता दरबार के दौरान राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। श्रीपुर थाना क्षेत्र के सवनही पत्ती गांव में प्रतिबंधित पशु वध किए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गई। वहीं मौके से बरामद प्रतिबंधित मांस को पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने लाया तथा बाद में मिट्टी में सुरक्षित निपटान कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में पुनपुन साई, टूना आलम तथा टुनटुन साई को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार देर शाम सूचना मिली थी कि गांव में प्रतिबंधित पशु की हत्या की जा रही है। सूचना पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मांस छोड़कर भाग गए। बरामद मांस को जब्त कर वैधानिक प्रक्रिया के तहत मिट्टी में निष्पादन कर दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है तथा क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व हथुआ शाखा नहर के पास भगवानपुर गांव में बोरी में प्रतिबंधित पशु का शव मिलने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे समय पर पुलिस की हस्तक्षेप से शांत कराया गया था। आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में श्रीपुर पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो गांजा सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी दुबे बतरहा टोला गंगा सागर में की गई। गिरफ्तार तस्करों में दुबे बतरहा टोला गंगा सागर के मनीष कुमार तथा फुलवरिया थाना क्षेत्र के भवानी छपरा गाँव के रफीक अंसारी शामिल है। पुलिस ने दोनों को मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर थाने लाया। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में गांजा की तस्करी हो रही है। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी की और दोनों तस्करों को नशीला पदार्थ बरामदगी के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है तथा गिरफ्तार आरोपियों को निशानदेही पर अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के गिधा गांव में ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित विवाहिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पति सहित 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि गाँव निवासी गोविंद सहनी की शादी 2 वर्ष पूर्व अंतिमा देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक और नगद राशि की मांग करने लगे। जब विवाहिता ने दहेज देने से इनकार किया तो ससुराल वालों ने उसे लगातार दबाव और मारपीट के जरिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 4 दिन पूर्व विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। शनिवार को विवाहिता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। दहेज उत्पीड़न के तहत प्राथमिकी में पति गोविंद सहनी, सास चिंता देवी और ससुर भोला सहनी को नामजद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गहन छानबीन जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वोट को लेकर चाकूबाजी, पिता पुत्र सहित 3 घायल। मांझागढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 1.5 लाख की ठगी, पति पत्नी पर मामला दर्ज। बरौली विधानसभा सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में, एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। हथुआ में अनुमंडल पुलिस द्वारा बॉर्डर मीटिंग, सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण पर चर्चा और सूर्योपासना महापर्व छठ पूजा शुरू। घाटों की सफाई और बाजारों में चहल पहल। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है।